द्वारा बड़ी छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दिल्ली क्लासरूम घोटाला मामला है ये, और दिल्ली में करीब 37 जगहों पर ईडी के द्वारा छापेमारी की गई है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। ईडी के द्वारा 37 जगहों पर छापेमारी की गई है। दिल्ली क्लासरूम घोटाले में ईडी ने 37 जगहों पर छापेमारी की है। ये बड़ी कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई है। 37 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। दिल्ली क्लासरूम घोटाला मामला, दिल्ली में करीब 37 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। ईडी ने 37 जगहों पर छापेमारी की है। ये बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है। दिल्ली क्लासरूम घोटाला मामला है ये, और दिल्ली के करीब 37 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली क्लासरूम घोटाला मामला, उससे जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, और दिल्ली के करीब 37 जगहों पर ईडी की टीम ने छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तो ईडी के द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दिल्ली क्लासरूम घोटाला मामला है ये। पूरे मामले को लेकर ईडी की टीम ने छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया, और दिल्ली की 37 जगहों पर कार्रवाई की गई है। 37 जगहों पर ईडी की टीम ने दबिश दी, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो ईडी के द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, और क्लासरूम घोटाले के तहत 37 जगहों पर छापेमारी कार्रवाई को ईडी की टीम ने अंजाम दिया। बड़ी खबर ये दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां दिल्ली का ये क्लासरूम घोटाला, उससे जुड़ी बड़ी जानकारी है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। ईडी के द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दिल्ली क्लासरूम घोटाले के मामले में ईडी ने 37 जगहों पर छापेमारी की है। दिल्ली क्लासरूम घोटाला एक कथित भ्रष्टाचार का मामला, जिसमें दिल्ली सरकार पर स्कूलों में कक्षाएं बनवाने के नाम पर भारी पैमाने पर अनियमितताओं और लागत बढ़ोतरी के आरोप लगे, जिसको लेकर ये पूरा मामला उठता हुआ नजर आ रहा है। और ईडी के द्वारा जो है छापेमारी कार्रवाई इसी सिलसिले में की गई है। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में नई क्लासेस का निर्माण करवाया था, और इस परियोजना की शुरुआत 2015 से 19 के बीच हुई, और करीब 30,000 क्लास जो हैं वो बनवाने का टारगेट जो है वो रखा गया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि जो परियोजना की जो अनुमानित लागत थी वो 800 करोड़ से बढ़ाकर 1300 करोड़ रुपए पर चली गई थी। और कहा गया कि प्रति कक्षा निर्माण लागत बाजार दर से कहीं अधिक दिखाई गई है। टेंडर प्रक्रिया जो है उसमें भी गड़बड़ी की बातें कही गई हैं, और एक ही एजेंसी को बार बार ठेका देने का आरोप भी इसमें लगा, जिसको लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। यानी कि दिल्ली की पूर्व सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर यह आरोप लगे कि आम आदमी पार्टी ने जो है अनियमितताओं को दरकिनार किया और फायदा पहुंचाने के लिए काम किया गया, और बड़ी मात्रा पे अनियमितताएं जो हैं वो निकलकर सामने आई हैं। हमारे सहयोगी जावेद खान जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। जावेद, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपसे फिलहाल यही चाहेंगे ईडी की कार्रवाई को लेकर, किस तरीके से ईडी की कार्रवाई फिलहाल चल रही है, कौन कौन सी लोकेशन 37 हैं जहां पर इस वक्त छापेमारी की जा रही है? देखिए, इसपे 37 लोकेशन है जहाँ पे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, और इसमें जो ईडी जो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी है, उसने अप्रैल में ही 30 अप्रैल को ही एफआईआर दर्ज किया था, जिसमें आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी, जिस वक्त ये स्कूल क्लासरूम और जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग का काम चल रहा था, उसमें तकरीबन 2000 करोड़ के जो पूरे स्कैम का जो मामला सामने आया, जिसको कंप्लेन दी गई थी, और आरोप ये है कि इसमें पूरी तरीके से ये एक स्कैम है। और दिल्ली के 37 लोकेशन है, जिसमें सेंट्रल अगर दिल्ली की बात करें या फिर ईस्ट दिल्ली की बात करें, इसके अलावा तमाम दिल्ली के 37 टोटल लोकेशन है जहां पर ईडी ने इस पूरे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के पूर्व सीएम थे, डिप्टी सीएम थे, उसके बाद सत्येंद्र जैन जो कि इनके पास भी उस वक्त कैबिनेट के मंत्रालय था, इन दोनों पर दिल्ली की जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उनकी तरफ से पहले मामला दर्ज किया गया था इसी साल। उसके बाद इस पूरे मामले में उनको पूछताछ के लिए नोटिस भी दिया गया था, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को। उसके बाद ईडी ने भी इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग से एक्ट के तहत इस पूरे मामले की जांच करती है, और अप्रैल में ही इसमें मामला दर्ज कर लेती है। और जिसको लेकर 18 जून यानी कि आज बुधवार के दिन केंद्रीय एजेंसी जो ईडी है उसकी तरफ से जांच एजेंसी की टीम ने एक साथ 37 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और बताया जा रहा है कि इसमें कई कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ईडी की जांच एजेंसी की जो टीम है
उनको कहीं ना कहीं बरामद हुई है। इसके अलावा जो है ईडी इस मामले को आगे बढ़ाते हुए इस जांच का जो दायरा है उसमें जो है आगे कई बड़े एक्शन ले सकती है। लेकिन ईडी का इस वक्त बड़ा ये एक्शन माना जा रहा है, क्योंकि देखिए जिस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उस वक्त जिस तरीके से स्कूल को एक पूरी तरीके से प्रोजेक्ट के तौर पर और कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा बनाया गया था और उसको भी एक तरीके से लोगों के बीच रखा गया था, और उसके बाद जिस तरीके से क्लासरूम कंस्ट्रक्शन और जो स्कूल की जो दूसरी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की बात करें या फिर स्ट्रक्चर्स की बात करें, उसको लेकर जो अनियमितताएं पाई गई हैं, उसी पे दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो ने मामला दर्ज किया था, नोटिस दी गई थी। और उसके बाद अब जिस तरीके से अप्रैल में ईडी ने इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं इस मामले को पहले बिल्कुल जावेद, जब सीवीसी की रिपोर्ट सौंपी गई थी उस पर भी कई गंभीर आरोप जो है पूर्व की सरकार पर लगे थे, और अब इन आरोपों के आधार पर पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई पर आप नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। बड़ी खबर असम से